नमस्कार, आप देख रहे हैं देव दर्शन। आपके साथ मैं हूं निशा। और दर्शकों, देव दर्शन की आज की कड़ी में हम आपको दर्शन करवाएंगे चित्तौड़ जिले में स्थित सांवलिया सेठ मंदिर के। चित्तौड़ जिले में स्थित सांवलिया सेठ मंदिर, जहां दर्शन के लिए हजारों लोग प्रतिदिन देश भर से पहुंचते हैं। विशेष दिनों में यहां लाखों श्रद्धालु पहुंचकर दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री सांवलिया सेठ का संबंध मीराबाई से बताया जाता है। किंवदंतियों के मुताबिक सांवलिया सेठ मीराबाई के वही गिरधर गोपाल हैं जिनकी वो पूजा किया करती थी। मीराबाई संत महात्माओं की जमात में इन मूर्तियों के साथ भ्रमणशील रहती थी। ऐसी ही एक दयाराम नामक संत की जमात थी जिनके पास ये मूर्तियां थी। एक बार जब औरंगजेब की मुगल सेना मंदिरों को तोड़ रही थी, मेवाड़ राज्य में पहुंचने पर मुगल सैनिकों को इन मूर्तियों के बारे में पता लगा। तब संत दयाराम जी ने प्रभु प्रेरणा से इन मूर्तियों को बांगुड़ भातसोड़ा की छापर यानी खुले मैदान में एक वट वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर पधरा दिया। और फिर समय बीतने के साथ संत दयाराम जी का देवलोक गमन हो गया। कालांतर में सन 1840 में मंडाफिया ग्राम निवासी भोलाराम गुर्जर नाम के ग्वाले को एक सपना आया कि भातसोड़ा बांगुड़ के छापर में 4 मूर्तियां जमीन में दबी हुई है। जब उस समय खुदाई की गई तो भोलाराम का सपना सही निकला और वहां से एक जैसी 4 मूर्तियां प्रकट हुई। सभी मूर्तियां बहुत ही मनोहारिणी थी। देखते ही देखते ये खबर चारों ओर फैल गई और आसपास के लोग प्राकट्य स्थल पर एकत्रित होने लगे। फिर सर्वसम्मति से 4 में से सबसे बड़ी मूर्ति को भातसोड़ा ग्राम ले जाया गया। भातसोड़ा में प्रसिद्ध गृहस्थ संत पुराजी भगत रहते थे। उनके निर्देशन में उदयपुर मेवाड़ राज परिवार भिंडर ठिकाने की ओर से सांवलिया जी का मंदिर बनवाया गया। ये मंदिर सबसे पुराना मंदिर है, इसीलिए ये सांवलिया सेठ प्राचीन मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंझली मूर्ति को वहीं खुदाई की जगह स्थापित किया गया। इसे प्राकट्य स्थल मंदिर भी कहा जाता है। सबसे छोटी मूर्ति भोलाराम गुर्जर द्वारा मंडफिया ग्राम ले जाई गई, जिसे उन्होंने अपने घर के परिंडे में स्थापित करके पूजा आरंभ कर दी। चौथी मूर्ति निकालते समय खंडित हो गई, जिसे वापस उसी जगह पधरा दिया गया। सांवलिया सेठ के बारे में मान्यता है कि नानी बाई का मायरा करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने ये रूप धारण किया था। व्यापार जगत में इनकी ख्याति इतनी है कि लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। सांवलिया सेठ के नाम का सबसे पहला जिक्र हमें सुदामा प्रसंग के समय मिलता है। सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जाते हैं और वहां उनके महल में 56 पकवान जब उनके सामने परोसे जाते हैं तो वे भोजन करने से इनकार कर देते हैं कि उनकी पत्नी वसुंधरा और बच्चे भूखे होंगे। ये सुनकर उसी वक्त श्री कृष्ण दूसरा रूप धारण करके सुदामा के गांव पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वे सांवले शाह बन जाते हैं। सांवलिया सेठ मंदिर चित्तौड़गढ़ से उदयपुर की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 28 किलोमीटर दूरी पर भातसोड़ा ग्राम में स्थित है। प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर अपनी सुंदरता और वैशिष्ट्य के कारण हर साल लाखों भक्तों की बरबस ही इसकी ओर आकर्षित करता है। मंडफिया मंदिर कृष्ण धाम के रूप में चर्चित है। कालांतर में सांवलिया सेठ मंदिर की महिमा इतनी फैली कि उनके भक्त वेतन से लेकर व्यापार तक में उन्हें हिस्सेदार बनाते हैं। मान्यता है कि भक्त खजाने में जितना देते हैं, सांवलिया सेठ उससे कई गुना ज्यादा भक्तों को वापस लौटाते हैं। श्री सांवलिया जी मंदिर का भंडारा या दान पात्र माह में एक बार खोला जाता है। ये चतुर्दशी को खुलता है और इसके बाद अमावस्या का मेला शुरू होता है। होली पर 1.5 माह में और दीपावली पर 2 माह में खोला जाता है। सांवलिया सेठ मंदिर में कई NRI भक्त भी आते हैं। ये विदेशों में अर्जित आय में से सांवलिया सेठ का हिस्सा चढ़ाते हैं।
इसीलिए भंडारे से डॉलर, अमेरिकी डॉलर, पाउंड, दिनार, रियाल आदि के साथ कई देशों की मुद्रा मिलती है। गुजरात के विश्व प्रसिद्ध अक्षरधाम की तर्ज पर पिछले कई वर्षों से श्री सांवलिया सेठ मंदिर का नवनिर्माण चल रहा है। इसमें मुख्य मंदिर के दोनों ओर बरामदों में दीवारों पर बेहद आकर्षक चित्रकारी की गई है। वर्ष 1961 से ही इस प्रसिद्ध स्थान पर देव झूलनी एकादशी पर विशाल मेले का आयोजन प्रतिवर्ष हो रहा है। सांवलिया मंदिर परिसर एक भव्य सुंदर संरचना है जो गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित है। मंदिर के गर्भगृह में सेठ सांवलिया जी की काले पत्थर की बनी प्रतिमा स्थापित है जो भगवान कृष्ण के रंग को दर्शाती है। सांवलिया सेठ मंदिर की वास्तुकला प्राचीन हिंदू मंदिरों से प्रेरित है। मंदिर की दीवारों और खंभों पर सुंदर नक्काशी की गई है, जबकि फर्श गुलाबी, शुद्ध सफेद और पीले रंग के बेदाग रंगों से बना है। त्योहारों पर यहाँ अलग अलग तरह की आकर्षक विद्युत सज्जा की जाती है जो भक्तों के आकर्षण का केंद्र रहती है। तो दर्शकों, देवदर्शन की आज की कड़ी में हमने आपको दर्शन करवाया चित्तौड़ जिले में स्थित सांवलिया सेठ मंदिर के, और इसी तरह से देवदर्शन की अगली कड़ी में एक नए देवस्थान के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए निशा को। नमस्कार।